Assalamu alaikum students. Welcome to the learning management system of Superior Group of Colleges. My name is Sajid Pasha और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है ये देखें. It is a branch of physics which deals with the heat and transfer of heat into other forms of energy. कौन सी अदर फॉर्म? हीट को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी का ही जिक्र होगा क्योंकि काइनेटिक भी मैकेनिकल एनर्जी ही होती है. तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं बेटे आगे. तो इसका पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इट इज अ जनरल थ्योरी व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस. हमारी बुक में ज्यादातर आइडियल गैस को ही डिस्कस किया गया है, इसलिए हम भी आइडियल गैस को ही डिस्कस करेंगे. फाइनाइट वॉल्यूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. यानी अगर आप ये देखें एक कमरा है तो कमरे में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. कमरा तो छोटा सा है लेकिन मॉलिक्यूल करोड़ों अरबों होंगे, काउंटलेस होंगे ये भी कह सकते हैं. साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके साइज की निस्बत डिस्टेंस उसमें बहुत ज्यादा होता है. अगर मैं 2 परफ्यूम का स्प्रे लगाऊं तो मैंने तो थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, चंद कतरे, लेकिन एक रूम में वो पूरे रूम में फैल जाएंगे. तो देखिए उनका साइज बहुत छोटा लेकिन फैल वो पूरे रूम में गए, इसीलिए आपको फ्रेग्रेंस आएगी. गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. रैंडम मोशन है इसीलिए तो पूरे कमरे में फैल गए, इसीलिए तो पूरे कमरे में फैल गए और हर जगह आपको खुशबू आ रही है. अगर परफ्यूम आप जो है वो किसी कमरे में लगा के देखें तो. कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. तो कोलिजन हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होती है, ये याद रखिए क्योंकि हम आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे हैं. तो जब वो टकराएंगे तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देंगे, ठीक है. और वो एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाएंगे, वो एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगाएंगे सिवाय इसके कि वो टकराएं. जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास अब इसमें प्रेशर ऑफ गैस है. तो आप प्रेशर ऑफ गैस देख सकते हैं कि आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कंटेनर और एक क्यूबिकल कंटेनर है. तो इस कंटेनर में आप देखें हम कहते हैं कोई आइडियल गैस भरी हुई है और वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसिडर करें जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. तो फिर फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो आप देख सकते हैं बेटे ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम चेंज, तो यही होता है. तो यहाँ पे जाना पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये इनिशियल मोमेंटम और यहाँ से टकरा के वापस आना यूं ये फाइनल मोमेंटम है. तो फाइनल मोमेंटम क्योंकि किस तरफ होगा? नेगेटिव एक्सिस की तरफ, इसलिए फाइनल के साथ माइनस आया और इनिशियल के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि ये फार्मूले का माइनस था. तो हमें फार्मूले में नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं. तो -2mv1x ओवर डेल्टा टी. तो ये हमने वेलोसिटी के फार्मूले से डेल्टा टी की वैल्यू निकाली और यहां पुट कर दी. यहां पुट करने के बाद हमें 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो ये आप देख सकते हैं ये फोर्स का फाइनल फार्मूला बन गया. तो ये हो गया हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. अब आप देखें एक होती है एक्शन की फोर्स थर्ड लॉ के मुताबिक और एक होती है रिएक्शन की. तो ये वाली जो फोर्स आपने निकाली है F1x ये एक्शन था, क्योंकि इलास्टिक प्लेन है तो रिएक्शन भी इतना ही होगा, लेकिन वो सेपरेट यानी डिफरेंट डायरेक्शन यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसका नेगेटिव आया. तो ये माइनस एक्शन वाली फोर्स का और ये रिएक्शन की वजह से, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और ये फोर्स बन गई. अब एक मॉलिक्यूल की फोर्स निकाली थी तो जनरलाइज करते हैं n मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऐसे. तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला बन गया, ये देखें n मॉलिक्यूल्स की. तो बेटे अब इसको पुट करते हैं प्रेशर में. राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो एरिया क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स कहा तो दोनों साइडें बराबर हुई ना, तो इसलिए L इंटू एल एल स्क्वायर हो गया. ये फोर्स की वैल्यू लग गई. अब सम में देखें ये स्मॉल एल कैप जो है सेम है क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये आ जाएगा कॉमन. तो ये कॉमन आ गया तो L क्यूब हो गया और ये v1x v2x स्क्वायर v3x और ये vnx स्क्वायर हो गया. तो ये हमारे पास एक प्रेशर की इक्वेशन बन गई. लेकिन मैस ओवर वॉल्यूम, क्या ये डेंसिटी नहीं होती? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ही बन गया ना 3L. तो ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कैपिटल N आ गया
तो n को उधर ले जाके डिवाइड किया तो m ओवर l क्यूब की जगह ये लगा देंगे। ले जी, अब ये अगर हम टोटल नंबर ऑफ अमाउंट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तो वो एवरेज बन जाती है। तो ये देखिए ये एवरेज स्केयर वेलोसिटी बन गई। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं एवरेज स्केयर वेलोसिटी। मीन स्केयर वेलोसिटी भी इसे कहते हैं, ये रूट मीन स्केयर नहीं है क्योंकि ये स्केयर अभी कायम है, हमने इसका रूट नहीं लिया। तो आप ये देख सकते हैं ये एवरेज स्केयर वेलोसिटी बन गई। तो आप इधर आए, सिमिलर प्रेशर इन y एंड z डायरेक्शन। अभी तो आपने किसका निकाला, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में, तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो तीनों साइडों पे एक जितना प्रेशर ही एक्सर्ट होगा ना, तो इसलिए ये x का तो आपने निकाल लिया और ये सिमिलरली y और ये z डायरेक्शन में भी यही होगा। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मीन स्केयर वेलोसिटीज इन ऑल डायरेक्शंस आर सेम, क्योंकि वो सेम है, ये चीज हो गई। तो टोटल मीन वेलोसिटी किसकी वजह से होगी बेटे, तीनों कंपोनेंट्स की वजह से। तो तीनों की जगह हमने vy और vz दोनों की जगह vx लगा सकते हैं ना क्योंकि बराबर है। तो ये 3vx स्क्वायर हो जाएगा और यहां से मैंने vx स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और इक्वेशन में पुट की। तो ये हमारे पास आ गया किस इक्वेशन में बेटे, इस इक्वेशन में पुट की है असल में, यहां vx की जगह a, अब आपको पता लगेगा यहां पुट की है। ठीक है जी, तो ये चीज बन गई। अब रो की वैल्यू वापस आप पुट कर सकते हैं तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अब रो की वैल्यू pv इज इक्वल टू nRT है हमारे पास, तो आप ये देखें ये पुट किया यहाँ पे और हमने इसको pv इज इक्वल टू nRT पुट करके, तो यहाँ आप ये देखें, सॉरी ये यहां से ये आप निकाल सकते हैं, ये आपने रो की वैल्यू वापस पुट की। जब रो की वैल्यू वापस पुट की तो ये चीज बन गई। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन आ गया इसका। अब ये m अंदर लेके गए और 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। और ये वाले जो निशान है ये एवरेज के हैं, मैंने अभी पीछे वेलोसिटी में भी आपको बताया। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन गई और n नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कांस्टेंट हो गए, एवोगाड्रो नंबर बना लिया इसको हमने, तो वो कांस्टेंट हो गए। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटे हमारे पास एक बड़ा ही अहम रिलेशन निकला है। आप देखें, आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाएं प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने कहा प्रेशर किसकी वजह से है, कोलिजन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।